हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं टैरिफ पे। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं हर चीज़ पे, और सब देशों को तो छूट भी दे रहे हैं, लेकिन चाइना को बिल्कुल भी छूट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ट्रम्प है वो एक बिजनेसमैन है। तो पहले वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते थे, लेकिन 2008 में अमेरिका में मंदी आ गई, तो कोई फ्लैट वगैरह लेता नहीं था। तो हुआ ये कि वो अपने बिज़नेस को ग्लोबलाइज करने के लिए और बढ़ाने के लिए वो चाइना में अप्रोच किए कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, लग्जरी फ्लैट वगैरह वो बना के बेचने के लिए। लेकिन उन्होंने 130 बार चाइना से अपना प्रोजेक्ट उनको बताया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चाइना वालों ने उनके प्रोजेक्ट को 130 बार रिजेक्ट किया। इस वजह से वो पर्सनल लेवल पे आके चाइना को पसंद भी नहीं करते हैं। इसी तो उसके बाद जो है ट्रम्प इलेक्शन लड़े, और तभी से वो चाइना को पसंद नहीं करते हैं। कभी कहते हैं कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहते हैं कि WHO में चाइना रिश्वत दे देता है, और कभी कहते हैं ट्रेड वॉर कर देंगे, कभी मतलब बर्बाद कर देंगे। मतलब दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। देखिए, जैसे कि टैरिफ बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे इंडिया में महिंद्रा है, टाटा है, बहुत अच्छा काम कर रही है ना। वैसे ही अगर हम लोग जो है टेस्ला कार है, ठीक, अगर हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और तो इंडिया में हर कोई गांव घर सब कोई टेस्ला से घूमने लगेगा। उस पर इंडिया ने लगाया है 100% टैरिफ। उससे हो जाती है उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी, तो इंडिया में उसको कोई फिर खरीदता नहीं है। और जब इंडिया में कोई नहीं खरीदेगा तो हमारी महिंद्रा और टाटा कंपनियां अच्छा काम करेंगी, लोग उन्हें खरीदेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। अच्छा, जो इलॉन मस्क की टेस्ला कार है, उसको अगर वो हमारे उसके फैक्ट्री या कंपनी हमारे इंडिया में लगाएं तो उस पर 30% का उस पर है टैरिफ। उससे फ़ायदा ये है कि रोज़गार भी बढ़ेगा भारत में, तो उससे भी ये फ़ायदा होगा। तो ये टैरिफ सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि कभी भी हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं या किसी को कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर टैरिफ लगा देते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो उससे हमें बेसिकली टैरिफ लगाने मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना। अच्छा, टैरिफ जो ट्रम्प है वो चाइना मतलब हर कंट्री, हर चीज़ों पे, हर जगह पे टैरिफ लगता है। तो वो चाइना से तो कुछ ज़्यादा ही खफा है। तो इंडिया पे जैसे है तो इंडिया पे 26% उनका टैरिफ लगा हुआ है, और चाइना से तो एकदम आमने सामने की लड़ाई है। 245% वहाँ पे टैरिफ लगा हुआ है। उन्होंने 245% लगा, उन्होंने भी। तो मोदी जी की दोस्ती का असर है, अब की बार 400 पार वाला हाल है। तो उन्होंने उस पर 245% का टैरिफ लगाया हुआ है, और ताकि मतलब यही है कि हमारी किसी से कोई भी चीज़ सस्ते दाम पे कोई खरीद ना ले। अच्छा, अब ये अमेरिका को इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने से फ़ायदा क्या है। देखिए, अमेरिका की जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ की ज़मीनें उपजाऊ बहुत हैं, तो वहाँ पे सोयाबीन और मक्का बहुत ज़्यादा मतलब लगता है, बहुत ज़्यादा उसकी उपज है। और चाइना में आबादी बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें उसकी ज़्यादातर बंजर हैं, पठार हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो अमेरिका में जब सोयाबीन और मक्का ज़्यादा उगता है तो वो उसको जो है दूसरे देशों को बेच देता है। अच्छा, वो जो मक्का और सोयाबीन है उसका वो लोग दाना बना के सूअरों को खिलाते हैं, मतलब दे देते हैं। और चाइना में सूअर ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ सूअर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में हम लोगों के यहाँ चिकन बहुत ज़्यादा वो होता है ना, ढाबे पे भी छोटे मोटे हर जगह मिल जाता है, वैसे वहाँ पे सूअर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो लोग बेसिकली वही ज़्यादा खाते हैं। और जो अमेरिका ये दाना बना के देता है वो सूअरों को खाने के लिए होता है। तो चाइना में 40 करोड़ सूअर पाए जाते हैं, उनको खाने के लिए 5 करोड़ मक्का का चाहिए उनको, सोयाबीन, और 10 करोड़ मक्का। तो वो अगर अमेरिका से इंपोर्ट करवाएंगे और अगर इंपोर्ट टैक्स लगा देते हैं तो वो अपना ही सामान अपने देश में महंगा बेचेंगे ना, तो उससे उनको फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा, ठीक है। और अमेरिका के पास एक नब्ज़ है कि एनवीडिया कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वही बनाती है। तो अगर वो उस पर रोक लगाती है
तो चाइना को इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका ही के पास है। तो चाइना ने क्या किया कि जितने भी अमेरिका में जितने भी लग्जरी बैग मिलते हैं ना, लुई विटॉन, गुची, डैर, ये सब, तो वो सारे बैग चाइना में ही बनते हैं। सारे बैग चाइना में बनते हैं, जो कि बहुत ही 10,000 15,000 के लागत में बन जाते हैं। लेकिन अमेरिका में वो अपना शोरूम बना के और कंपनी का नाम देके उसी बैग को 10 गुने दाम पे बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का नाम है लुई विटॉन, प्राडा और ये सब नाम जो हैं, इसकी वजह से वो ब्रांडिंग करके उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं, जो कि आम जनता, हमारे आपके बस की बात नहीं है खरीदना, वो सेलिब्रिटी लोग ही लेते हैं। तो ये, और दूसरी चीज़, चाइना इसका फ़ायदा कैसे उठा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया, जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन में टिकटॉक बैन हो गया था। इंडिया में बैन है, हर जगह बैन है, अमेरिका में बैन नहीं है। तो वो लोग वहाँ पे, चाइना वाले, अपने उसका यूज़ करके कि हमारे यहाँ ये चीज़ 10,000 15,000 में मिल रही है, आप क्यों इसको, एक बैग छोटा सा 3 लाख रुपए में मिल रहा है, रियली इट्स वर्थ इट। तो वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ की अमेरिका की एक रिपोर्टर ने वो बैन किया था कि चाइना की चीज़ों को नहीं लेना है, तो चाइना वालों ने उनकी फ़ोटो लगा के और उनके टी शर्ट पे जो लोगो था वो दिखाया कि ये जो टी शर्ट पहनी है ना, ये बैन करने को बोल रही, ये भी चाइना का ही है। तो उन लोगों ने एक मतलब टी शर्ट निकाला था जिस पे लिखा था बाइकॉट चाइना। तो लोग वो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, बाइकॉट चाइना। चाइना ने उस टी शर्ट को भी दिखाया कि ये भी चाइना का ही बना हुआ है। बेसिकली चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। उनके यहाँ लेबर भी सस्ते हैं, उनमें स्किल है और वो डिसिप्लिन भी है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, लेबर तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन उनको कोई नेता भड़का देगा, कुछ कर देगा, स्किल कहाँ से सीखें, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि कहीं जाके वो कोई कोर्स कर सकें या कोई चीज़ों को और अच्छी अच्छी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को वो सीख सकें। यूनियनबाजी बहुत है, ये दिक्कत है। और चाइना में क्या है कि टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, हर चीज़ में दवाइयाँ ऐसी ऐसी बनती हैं। अच्छा, चाइना से अमेरिका में दवाइयाँ बहुत जाती हैं। अमेरिका में क्या है कि मेडिकल जो चीज़ें बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। आप अगर कोई ट्रीटमेंट भी कराना चाहें तो वो बहुत महंगा है। तो सारी दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? वो चाइना से आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है, और बहुत, क्योंकि चाइना अपना फाइनेंशियल लड़ाई वैसे ही लड़ता है जैसे इजराइल लड़ता है, ज़मीनी लड़ाई, कि तुम एक बार मारो तो फिर हम घुस के मारेंगे। तो चाइना, और इसमें अमेरिका का ही नुकसान है, हर चीज़ में नुकसान है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैरिफ लगा के चीज़ों को अपने ही यहाँ महंगी कर देता है। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है उनकी, कुछ दिन तो वो झेल लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे, दिक्कत होगी। क्योंकि चाइना के पास एक इतना बड़ा पावर है रेयर अर्थ मेटल का, वो 70 से 80% चाइना में ही मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हवाई जहाज़ में भी लगता है, सैटेलाइट में भी लगता है, और जितने भी रॉकेट वगैरह होते हैं उनमें भी लगता है। तो वो चाइना उस पर पूरी तरह से बैन लगाती है, सिर्फ अमेरिका पे ही नहीं, हर कंट्री पे, ताकि ये ना हो कि दूसरी कंट्री को बेचे तो अमेरिका वहाँ से जाके ले ले। तो चाइना के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस RCEP में 15 देश आते हैं जिनके साथ वो बिज़नेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान से अगर आपको मध्य प्रदेश कुछ बेचना है तो आप आराम से बेच सकते हैं, लेकिन अगर वही सामान आपको पाकिस्तान बेचना है तो कस्टम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो RCEP में 15 देश आते हैं, जैसे कि जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अभी बांग्लादेश और श्रीलंका भी आने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें यह है कि अगर जो है अमेरिका 245% लगा देता है टैरिफ, तो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है, चाइना को अमेरिका भेजना है तो 245 रुपये ऊपर से लग जाएंगे। तो वही काम इंडोनेशिया या जापान में चाइना आराम से भेज देगा, और वहाँ से पैकेजिंग करके, क्योंकि वो तो ओरिजिन बदल गया ना, वो तो अमेरिका डायरेक्ट भेजा नहीं, वो तो जापान भेजा या इंडोनेशिया भेजा, वहाँ से पैकिंग करके वो सामान इंडोनेशिया से जा रहा है अमेरिका। तो इस तरह से चाइना अपना काम कर लेगा, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है, क्योंकि इस तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता जो वहाँ की है अमेरिका की, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्यों लग्जरी लाइफ तो वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जो भी इकोनॉमी है वो लग्जरी, उस पर लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी फ्लैट, लग्जरी बैग, लग्जरी कपड़े, बहुत महंगाई है, मेडिकल इतना महंगा है,
और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप वहाँ पे जो है मेडिकल में आप बिक जाएंगे वहाँ इलाज कराने में। तो ये तो रहा टैरिफ के ऊपर वीडियो। अगर आपको सही लग रहा हो, अगर कन्वे मैंने सही किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेड डेफिसिट पे बनाऊंगी इसके आगे। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेड डेफिसिट पे बनाऊंगी। थैंक यू।